अरे क्या है नट्टू काका, क्यों बार बार फोन कर रहे हैं आप? मैं कहाँ बार बार फोन कर रहा हूँ, मैंने तो एक ही बार फोन किया। अरे पहले बाघा ने फोन किया, फिर आपने फोन किया, क्यों बार बार फोन करे? क्या काम क्या है? एक मिनट नट्टू काका। सेठ जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, मैंने क्या किया? मैंने आपको फोन किया तो आपने मेरा फोन कट कर दिया, और नट्टू काका ने फोन किया तो उनका फोन उठा लिया। क्यों भला? रिस्पेक्ट। क्योंकि मैं तुमसे और सेठ जी से उम्र में बड़ा हूं ना, इसीलिए सेठ जी ने मेरा फोन उठाया। हाँ सेठ जी। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अरे बाघा, यहाँ सब सोसाइटी वाले भीड़े के घर में इकट्ठा हुए हैं, यहाँ थोड़ा टेंशन वाला माहौल चल रहा है, तो मुझे लगा कि अभी इसमें टेंशन के बीच में मैं तेरा फोन कहाँ उठाऊं, थोड़ी देर बाद तेरा फोन उठा लूंगा। लेकिन फिर नट्टू काका का फोन आया तो मुझे लगा कि कोई जरूरी काम होगा, इसलिए आप लोग बार बार फोन कर रहे हैं। इसलिए अभी भीड़े के घर के बाहर आया और मैं बात कर रहा हूँ। बोलो, अभी जल्दी बोलो, क्या काम है? अरे बाप रे सेठ जी, सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया कि आप सब लोग भिड़े भाई के घर पे जमा हो गए? अरे वो सब छोड़ने भाई, तू अपनी बात कर भाई। क्यों फोन किया तुम लोगों ने, क्या जरूरी काम है? नहीं नहीं सेठ जी, कोई जरूरी काम नहीं है। ये तो आपको आज दुकान आने में लेट हो गया ना, इसलिए हमें बहुत चिंता होने लगी कि आप अभी तक दुकान आए क्यों नहीं। तो नट्टू काका ने कहा, बाघा बॉय आज सेठ जी दुकान नहीं आएंगे, आज उन्होंने गुटली मार दी है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, सेठ जी ऐसे गुटली नहीं मारते। अगर वो नहीं आने वाले होते हैं तो फोन करके बताते हैं कि मैं आज नहीं आने वाला हूँ, है ना सेठ जी? हाँ हाँ सेठ जी, सो यू मीन टू से आप दुकान आ रहे हैं? हाँ, आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। यहाँ थोड़ा मामला सुलझ जाए तो मैं तुरंत आता हूँ। बताइए ना, हुआ क्या है सेठ जी? हाँ प्लीज टेल सेठ जी। अरे कुछ नहीं भाई, चलो। प्लीज बताइए ना सेठ जी, वरना यहाँ दुकान के काम में हमारा मन नहीं लगेगा। प्लीज टेल सेठ जी। हो सकता है उधर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन शायद हमारे पास हो। हाँ सेठ जी, अगर आपको फोन पे नहीं बताना है तो मैं और नट्टू काका वहाँ आ जाते हैं। अरे नहीं भाई, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तो बताइए ना प्लीज। अरे अरे वो कल वो बिट्टू आया था ना हमारी दुकान पे। बिट्टू, वो सोडी भाई वाला, पढ़ाई का दुश्मन? हाँ, वो आज अचानक गोकुलधाम सोसाइटी से सुबह सुबह भाग गया था। अरे बाप रे। भाग गया था मतलब अभी मिल गया? हाँ, अभी मिल गया। अरे लेकिन वो भाग क्यों गया था? अरे वो उसको पढ़ाई पसंद नहीं है ना, तो कल हम सब जेंट्स लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हाथी भाई उसको किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे। किसके पास? साइकाट्रिस्ट, दिमाग का डॉक्टर। ओहो, ही मीन टू से साइकाट्रिस्ट। अच्छा साइकाट्रिस्ट, अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ हाँ, वही वही। अब ये बात तो बिट्टू को पता चली तो भाग गया। फिर मिला कैसे? अरे वो तो क्या हुआ, आप मुझे फिर से उस पढ़ाई की दुनिया में भेजने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए मुझे भागना पड़ रहा है। मैं अब भी जाता हूँ और बिट्टू को कहीं से भी ढूंढ के लाता हूँ, वरना मैं घर वापस नहीं आऊंगा। सोडी, क्या बोल रहे हो भाई? फिर तुम्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। हाँ सोडी अंकल, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता सकता हूँ वो कहाँ गया है। वाओ, गोली इज अ स्मार्ट बॉय। हाँ हाँ नट्टू काका, अच्छा हुआ उसने अपने मोबाइल से बिट्टू को ढूंढ लिया, वरना वो तो मिलता ही नहीं। हाँ, वही तो। अभी तो मिल गया ना, अभी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो बिट्टू को पढ़ाई से क्या प्रॉब्लम है ये पता लगाना है। नट्टू काका, आपको क्या लगता है ये बिट्टू को पढ़ाई से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इफ यू आस्क मी, हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ। मैं ही जवाब दे रहा हूँ। सुनना भाई, मेरे अनुमान से अरे ओ चाचा भाचा। भाचा? भतीजा का शॉर्ट फॉर्म। लेकिन नट्टू काका, भतीजा का शॉर्ट फॉर्म तो भतीजा, भजा भजा होता है, ये भाचा? अरे चाचा भतीजा, तुम दोनों भी ये टाइम पास करना बंद करो और धंधे पे ध्यान दो। मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलता हूँ और दुकान पहुँचता हूँ, ठीक है? जी ठीक है सेठ जी, ठीक है। नट्टू काका,
आपको क्या लगता है गोकुल धाम वाले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? गोकुल धाम वाले वेरी स्मार्ट पीपल। एक बार वो साथ में एक प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाए ना तो प्रॉब्लम के पसीने छूट जाए। एनीवेज बागा बॉय, सेठ जी को उनका काम करने दे, हम हमारा काम करते हैं। आए आए सर। तो आई ना जल्दी। बिट्टू बेटा, वहां मंदिर में देखो, वो है सरस्वती माँ, विद्या की देवी। वो हम सब की माँ है। उसको साक्षी मान के तुम्हारे मन में जो है वो प्लीज हमें बताओ। देखना बेटा, तुम्हारी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। बोलो बिट्टू बेटा, देखो माँ से कुछ नहीं छुपाते। हाँ, मैं बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा था। हर एग्जाम में फर्स्ट आता था और बचपन से मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। जब कोरोना आया तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में डॉक्टर्स की कितनी जरूरत है। इसलिए मैंने 12th के बाद डॉक्टर की पढ़ाई करने का डिसाइड किया। मैंने दिन रात जी जान लगाकर मेहनत की, पढ़ाई की। लेकिन जब एग्जाम की बारी आई तो मेरा जी घबराने लगा। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कि कहीं मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो। इसलिए मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया और सोचा मैं एक और साल जी जान लगाकर मेहनत करूंगा और फिर से परीक्षा दूंगा। लेकिन फिर जब परीक्षा की बारी आई तो मुझे अभी भी वही डर सताने लगा कि कहीं मैं फेल हो गया तो। इसलिए मैं घर से भागकर आ गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, इंसान के अंदर जो डर होता है ना, वो दरअसल उसकी मानसिक परिस्थिति होती है, उसकी कल्पना होती है, जिसे वो खुद ही जन्म देता है। दुनिया में किसी भी चीज से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अगर तुम डर को हवा दोगे ना तो वो राक्षस बन जाएगा और तुम्हें ही खा जाएगा। मैंने बोला था ना बिट्टू को फेल होने का डर बैठ के। सही कह रही। हाँ बिट्टू बेटा, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। सकारात्मक सोच से जिंदगी में नई ऊर्जा आती है, जिससे हमें आगे जाकर सफलता मिलती है। बिल्कुल। हम और देख बेटा, हमें हार के डर से कभी भी लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे स्वातंत्र सेनानी हार के डर से लड़ना छोड़ देते तो हमें ये आजाद हिंद मिलता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बापूजी, बिल्कुल नहीं। और बेटा क्या है, डर है ना, वो एक वहम है। तुम्हें पता है, निडर लोगों से डर भी डरता है। इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए बेटा। निडर बनो बेटा, निडर। ओ बिट्टू, मैंने एक गल समझ नहीं आ रही। अगर तूने अच्छे से पढ़ाई की थी तो तुझे फिर फेल होने का डर क्यों था? एग्जैक्टली। हाँ, वो शायद इसलिए छोड़ी क्योंकि बिट्टू ने जो भी पढ़ाई की है वो उसने सही तरीके से की है या नहीं, ये उसे बताने वाला कोई नहीं। टॉप पर रहने वाले को हमेशा नीचे गिरने का डर लगा रहता है, और स्कॉलर विद्यार्थी के साथ तो अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि स्कॉलर विद्यार्थी से उसके शिक्षक, उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार हमेशा ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, और उन अपेक्षाओं का बोझ उसके मन में डर पैदा कर देता है। उसको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि अगर मैं अपेक्षा पे खरा नहीं उतरा तो, अगर मैंने टॉप नहीं किया तो जो भी मान सम्मान मिला है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। सही बात है। हाँ भिड़े अंकल, आपने मेरे दिल की बात कही है। मैं दिन रात पढ़ाई करता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं। कई बार टीचर्स समझाते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं कंफ्यूज होता था।
और कुछ टीचर्स तो चैप्टर समझाने की बजाय सिर्फ चैप्टर पढ़ के निकल जाते थे। इस वजह से मुझे पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी। अरे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम अपने टीचर्स को बतानी चाहिए। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अभी हमारे भिड़े को देखो, आधी रात को अपने विद्यार्थी को मदद करने के लिए तैयार रहता है। हाँ, लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं होता है अंकल। हमें टीचर सिर्फ कॉलेज के टाइम पर ही मिलते हैं। हम उन्हें बाद में फोन करके ये नहीं पूछ सकते कि ये सही है या गलत। और दूसरा, अगर मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो मुझे सामने सवाल पूछते। अरे तुम तो स्कॉलर हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? अरे देवा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। बिट्टू, ये बात अगर तुमने मुझे कल बताई होती तो इसका सॉल्यूशन कल ही मिल जाता। तुम्हें डॉक्टर बनना है और तुमने डॉक्टर से ही बात नहीं की। आपके पास इसका सॉल्यूशन है? अरे कमाल का सॉल्यूशन है। समझो कि तुम डॉक्टर बन गए। सुभाष, क्या सॉल्यूशन हंस? ओ, की सॉल्यूशन है। हाँ पापा, क्या आप सब अभी रिलैक्स हो जाइए। अब से ये प्रॉब्लम मेरा है। हाँ लेकिन हाथी भाई, आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो हमें तो बताओ। बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है अलग जी। अलग जी? नहीं, अलग ख। अच्छा, अलग अलग निरंजन, वो वाला अलग। निरंजन नहीं, सिर्फ अलग। हाँ अलग, वो वाला अलग। हाँ। तो मेरे दोस्त है अलग जी, वो बहुत ही ज्ञानी है। यूं चुटकी में बिट्टू का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बोलो। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? उनकी अलग जी दिल्ली रहते हैं। तो अभी बिट्टू को दिल्ली जाना पड़ेगा। नहीं, वो मुंबई आते जाते रहते हैं। मैं उनको फोन करके पूछता हूँ कि अभी वो कहाँ पर है। हेलो अलग जी, हाउ आर यू? हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया। अलग जी, सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आप अभी कहाँ पर हैं? अरे वाह, आप मुंबई में हैं। अलग जी, आपसे मिलना था। एक बच्चे की पढ़ाई आसान करनी थी। हाँ, 1 घंटे के बाद आइए ना, कोई बात नहीं। हाँ, मेरे घर आ जाइए, गोकुल धाम। हाँ, ओके अलग जी, थैंक यू अलग जी। आइए अलग जी, 1 घंटे में मेरे घर आ रहे हैं। चलो, अच्छा है। बिट्टू, अब तुम्हें नहीं भागना पड़ेगा, तुम्हारा प्रॉब्लम भागेगा। वैसे हाथी भाई, ये अलग जी है कौन? फिर मास्टर, 1 घंटे में सब पता चल जाएगा। अच्छा, चल। देखा बेटा, तुमने अपनी प्रॉब्लम बताई तो सॉल्यूशन मिल गया ना। कभी भी बात अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, बोल देनी चाहिए। यस अंकल। बिट्टू बेटा, अब टेंशन छोड़ो, घर जाओ, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करके 1 घंटे में मेरे घर आ जाना। ओके? अब तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिट्टू को अब पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सच आते अंकल? हाँ बेटा, बस तुम 1 घंटे में मेरे घर आ जाओ। ओके? हाँ मैं भी आऊंगा, मुझे भी देखना है कि क्या सोल्यूशन है। चलो, चलते हैं, चलो। चलो। हाथी भाई, आपके दोस्त ने कहा था कि वो 1 घंटे में आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं। वो टाइम के पक्के तो है ना? हाँ भिड़े मास्टर, अभी आ जाएंगे। लो, लगता है अलग जी आ गए। पापा मैं देखता हूँ। हाँ। अरे आइए। अरे आइए अलग जी।
हाँ कैसे आप आइए 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 बैठिए आइए आओ वीडियो मास्टर तुम यहाँ बैठ जाओ हाँ हाँ बैठिए बैठिए हाँ संभाल के ये अलग जी है सत श्री अकाल। जी नमस्ते 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 नमस्ते। और अलग जी ये है मेरा गोकुलधाम परिवार। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आखिर में गोकुलधाम परिवार को मिलने का अवसर मुझे मिल ही गया। बड़ी तारीफ सुनी है मैंने आप सबकी। हमने भी हाथी भाई से बहुत तारीफ सुनी है आपकी। अरे थैंक यू। और गोली बेटा कैसे हो? मैं तो एकदम खा पी के मजे में हूं अंकल। वो तो ठीक है, ये बताओ तुम्हारी मेडिकल की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास। और बाकी सारे बच्चों, तुम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है अंकल। अलग जी ये बिट्टू है, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। अच्छा आप बिट्टू हो। सबसे पहले ये बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अरे वाह, अगर तुम ठीक हो तो तुम्हारा 50% प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गया। और बाकी का 50% मैं सॉल्व कर दूंगा। अरे वाह, अलग भाई का बात करने का तरीका बहुत फ्रेंडली है। अच्छा बिट्टू एक बात बताओ, तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना है, पर अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारी मंजिल के रास्ते में एक शेर है तो तुम क्या करोगे? उस रास्ते पे चलोगे? नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ऑब्वियसली वो शेर के सामने जाएगा तो शेर इसे पनीर टिक्का समझ के खा जाएगा। अरे बेबी, वही तो, आप उस आदमी पे भरोसा करते हो जो आपको यह बता देता है कि रास्ते में शेर है, लेकिन हो सकता हो कि वहां कोई शेर हो ही ना। और यह भी हो सकता है कि आप उस शेर को हरा सकते हो। माफ करना अलग जी, लेकिन इस कहानी का बिट्टू के प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? हाँ, बिट्टू को जंगल में थोड़ी ना जाना है। दरअसल ये कहानी बिट्टू की ही है। वो मंजिल इसकी डॉक्टर बनने की इच्छा है और पढ़ाई उसका रास्ता है, और वो शेर है फेल होने का डर। दरअसल वहां कोई शेर है ही नहीं। बिट्टू के मन ने उस शेर को वहां पे क्रिएट किया है। इंसान कोशिश करे तो शेर को भी हरा सकता है, पर जो कोशिश ही नहीं करे वो तो पहले ही हार गया है। सही बात है अलग जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। हाँ, बिल्कुल सही दृष्टांत दिया है आपने, मान गए आपको। ओ हाँ पुत्र, उस जिंदगी में कभी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। यस, उसके फट्टे चक देने चाहिए। मित्रों, यदि मैं आपसे एक सवाल करूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कहानीकार कथाकार कौन है, सोचिए, बताइए। चलिए मैं बता देता हूं। हमारा दिमाग जो है ना, बड़ा बड़ा कहानीकार है। हमारे दिमाग में जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बातों के, उन्हें जोड़ देता है, फिर एक कहानी करता है, सपना देखता है। सपने ऐसे ही होते हैं, तो हमारी ही दिमाग में चल रही बातों को जोड़ के देखा गया, रचा गया हमारा ही एक भाव। यही आजकल के विद्यार्थी, आजकल के बच्चों के साथ हो रहा है। एकाग्र नहीं है, उनका ध्यान इतनी धाराओं में बढ़ गया है कि हद नहीं। इसलिए वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पा रहे और एकाग्र नहीं है अपनी पढ़ाई के लिए, अपने अध्ययन के लिए। हकीकत में क्या होने वाला है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.